नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों, वैकेंसी एनएमडीसी की है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है और एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के तहत आता है। यानी यूँ कह सकते हैं निगम होता है, लेकिन रूल सारे वही फॉलो किए जाते हैं जो सरकारी भर्तियों में होते हैं, इसलिए एक सरकारी नौकरी की तरह ही ये होता है। ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। आईटी वालों के लिए इसमें वैकेंसी है, डिप्लोमा वालों के लिए भी है। पूरी डिटेल से बात करेंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, सिलेबस कैसा होगा, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, इन्हीं सब पर आपके साथ मैं चर्चा करूंगा। कंप्लीट इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखना, सारे सवाल आपको इसमें उत्तर मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले निवेदन करूंगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की न्यूज़ नोटिफिकेशन और अपडेट आप तक पहुंचाते रहते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए। ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट और कंप्लीट पेड कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। पूरे भारत में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो कोर्स आपके लिए सपोर्टिव रहेगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। और चैनल पर भी काफ़ी नोट्स अपलोड है, आप बिना कुछ पे किए भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। आइए ज़रा वैकेंसी की बात करते हैं। दोस्तों, वैकेंसी एनएमडीसी की है और ये जो पोस्टिंग होनी है ये कर्नाटक स्टेट में होनी है। देखो पहले करा रहा हूँ, ठीक है, इसमें सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, आई थिंक आप भी समझ रहे होंगे, ठीक है। और आईटीआई वालों के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी है उसकी हम बात करें तो फील्ड असिस्टेंट या फील्ड अटेंडेंट के नाम से 43 सीट है, जिसमें 10th बेस पर भी अप्लाई कर सकता है या किसी भी ट्रेड से आईटीआई हो अप्लाई कर सकते हो। मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल, तो यहाँ मैकेनिकल में फिटर, मशीनिस्ट, ये सब इसमें आते हैं और इसकी टोटल 90 सीट है। डीजल मैकेनिक वाला भी, मोटर मैकेनिक वाला भी, फिटर और मशीनिस्ट सब अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ऑटो इलेक्ट्रिशियन भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट तीसरी जो पोस्ट है वो है मेंटेनेंस असिस्टेंट के नाम से, जिसमें 35 यानी 35 सीटें हैं और इसमें आईटीआई इलेक्ट्रिशियन वाले अप्लाई कर सकते हैं। और डिप्लोमा वालों के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज़ और है, लेकिन हम आईटीआई वालों के हिसाब से अगर बात करें तो ये तीन स्टार्टिंग वाली तीनों पोस्ट आईटीआई वाले यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए 35 सीटें हैं। अगर रिजर्वेशन के हिसाब से हम बात करें तो मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में 13 सीट अनरिजर्व कैटेगरी की है। ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर 4 सीटें दी गई है। ध्यान रखें, ईडब्ल्यूएस ये पूरे इंडिया लेवल का है फिर ये, ठीक है ना। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में ईडब्ल्यूएस एलिजिबल हो तो यहाँ भी एलिजिबल आप हो। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 10 सीटें हैं, एससी की 6 और एसटी की 2 सीटें हैं। ये हमने आईटी इलेक्ट्रिशियन का आपको इसमें बताया है। चलिए पे स्केल के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको इनिशियली 18 महीने की ट्रेनिंग पे रखा जाएगा। पहले 12 महीने की एक अलग ट्रेनिंग होगी और अगले 6 महीने की एक अलग ट्रेनिंग होगी, मतलब पीरियड माना जाएगा, ट्रेनिंग तो खैर वही रहती है। इस दौरान मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूं तो पहले 12 महीने यानी 1 साल तक आपको 18,000 रुपये फिक्स वेतन मिलेगा और अगले 6 महीने 18,500 रुपये मिलेगा। उसके बाद आपको रेगुलर कर दिया जाएगा, जहाँ 18,700 रुपये से आपकी बेसिक स्टार्ट होगी। फिर 3% का इंक्रीमेंट जो हर साल लगता है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। 18 से 30 वर्ष की एज रखी गई है यहाँ पर, और जो एज का क्राइटेरिया है वो 2 मार्च 2022 को गणना की जाएगी। जैसा कि दोस्तों मैं बताता आया हूँ हमेशा, ये जो एज होती है ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होती है। तो रिजर्व कैटेगरी जितनी भी होती है उनको एज पर रिजर्वेशन छूट मिलेगी। जैसे ओबीसी को 3 वर्ष की, एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट है, तो वो छूट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फॉर्म अप्लाई करने की क्राइटेरिया की बात अगर हम करें तो ये 10 फरवरी 2022 से सुबह 10 बजे से फॉर्म ऑनलाइन होने स्टार्ट हो जाएंगे, जबकि 2 मार्च 2022 रात 12 बजे तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एनएमडीसी की ऑफिशियल वेबसाइट www.nmdc.co.in पर आपको
विजिट करके फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म की फ़ीस प्रत्येक कैटेगरी से यहाँ पर रखी गई है, 150 रुपये है। किसी भी कैटेगरी को फ़ीस से मुक्त नहीं रखा गया है। ध्यान रखें दोस्तों, फॉर्म फीस हमेशा नॉन रिफंडेबल होती है, ये आपको वापस नहीं मिलती है। और 150 रुपये फ़ीस हम यूँ कह सकते हैं कि कोई ज़्यादा नहीं होती है। चलिए दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन में क्या रहेगा कि जो ITI वाली पोस्ट है उनमें 2 प्रोसेस अपनाई जाएगी। पहला रिटन एग्ज़ाम होगा और दूसरा आपका ट्रेड टेस्ट होगा। जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो 100 नंबर का होगा और जो ट्रेड टेस्ट आपका है वो केवल क्वालिफाई इन नेचर होगा, यानी आपको केवल उसमें क्वालिफाई करना होता है, पास करना होता है, जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा जाएगा वो होगा। पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, उसकी मेरिट बनेगी और उसके बाद जो है वो ट्रेड टेस्ट होगा। जैसे देखो इन्होंने लिखा है यहाँ पर मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल है, तो यहाँ पर देखिए रिटन टेस्ट होगा फर्स्ट स्टेज में और सेकंड स्टेज जो है वो ट्रेड टेस्ट है। ये देखिए, ठीक है, फर्स्ट लेवल टेस्ट और सेकंड लेवल टेस्ट, पहले रिटन एग्ज़ाम और उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा। क्या क्राइटेरिया है ये देखिए, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है, और कन्नड़ भाषा में भी होगा, ठीक है, लेकिन जो लैंग्वेज के हिसाब से होगा वो पेपर लैंग्वेज में ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर मैं पेपर क्राइटेरिया के हिसाब से बात करूं तो जो मेंटेनेंस असिस्टेंट है उनके लिए पेपर में 2 पार्ट होंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट में अपनी ट्रेड से रिलेटेड 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, जबकि सेकंड पार्ट में जनरल नॉलेज और न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग वो आएगी 20 नंबर की। जनरल नॉलेज 50 नंबर का होगा और ये जो जनरल नॉलेज है ये फिर यहाँ पर ध्यान रखना इंडिया लेवल का होगा और स्टैटिक जीके होगा, जैसे जनरल अवेयरनेस हो गई, करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगी। और सेकंड लेवल के लिए उन कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जिनका रिटन एग्ज़ाम में अनरिजर्व और EWS कैटेगरी 50 नंबर ले आएंगे 100 में से, OBC वाले 45, SC ST और PWD 40 नंबर। यानी रिटन एग्ज़ाम में भी मिनिमम पास मार्किंग रखी गई है जो आपको लेकर आना ज़रूरी है और उसके बाद में आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेड टेस्ट भी क्वालिफाई है, EWS और अनरिजर्व कैटेगरी के 40%, OBC को 37 और SC ST को 30%, वहाँ पर भी क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा। दोस्तों, किसी भी और जानकारी के लिए आप ये पूरा PDF नोटिफिकेशन पढ़ें, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। वीडियो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ऐप डाउनलोड ज़रूर करें।